वंदं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग युग में शब्द आया है सुषमनैव परम तीर्थम, सुषमनैव परो जपः, सुषमनैव परम ध्यानम, सुषमनैव परा गतिः। अर्थात सुषमना ही प्रधान तीर्थ है, सुषमना ही प्रधान जप है, सुषमना ही प्रधान ध्यान है और सुषमना ही परा अर्थात ऊंची गति है। तीन नाड़ी अध्यात्म दृष्टि से बताया है, इंगला पिंगला और सुषमना। इंगला पिंगला जो है माया मोह के चक्कर में फंस जाता है, बीच में जो है सुषमना नाड़ी। संत महात्मा लोग अनादि काल से प्रवचन में ये कहते आ रहे हैं, उपनिषद में वेद में भी वर्णित किया गया है कि यह सूरज पर्णव बिंदु के माध्यम सुषमना में ध्यान दिया कीजिए। क्या है सुषमना से? क्या है सुषमना में? जब सुरत या ध्यान जाएगा तो वहाँ प्रधान तीर्थ यही तीर्थ है। सुषमना ही प्रधान जप है, सुषमना ही प्रधान ध्यान है और सुषमना ही परा ऊंची गति है। अर्थात सुषमना नाड़ी में जब सूरज जो है होकर के आगे ब्रह्म तब बढ़ेगा, तब जो है ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात इसीलिए सुषमना ही आपके जीवात्मा को परम आत्मा तक पहुंचाने के लिए प्रमुख मार्ग है। अतः सूरज को इंगला पिंगला में न जाने दे, सुषमना नाड़ी में सीधा जाने दे। मैं ऐसा जो सत्संग योग में आया है, अब संत का स्तुति, चूंकि इसलिए कि संत महात्मा लोग अनादि काल से हम लोगों के साधारण मस्तिष्क वाले पर असीम कृपा किए हैं, जो कि आज हम लोगों को ईश्वर प्राप्ति करने की जो है बारे में ज्ञान मिल रहा है। उन्हीं का बड़ी अनुकंपा और कृपा है। इसलिए संत का स्तुति अति अनिवार्य है। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजिए, मोरी मति अति निचय नारी। दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, धन्य ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य यघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दान सुंदर सुर सुपचरवी, जग जीवन पलटू है हारी। सब संत
संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरु देवी आरुजे भये हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। भजत में ही धन्य धन्य कही गई संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सभी संतन की बड़ी बलिहारी, क्योंकि सभी संत महात्माओं ने बड़े आसीन कृपा करके हम लोगों को सद्मार्ग सद्बुद्धि के रास्ते पे चलते हुए जीव आत्मा को परम आत्मा प्राप्ति करने के बारे में मार्गदर्शन करते आ रहे हैं प्रवचन के द्वारा। इसीलिए सब संतन की बड़ी बलिहारी। एक लघु कथा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह सुने और समझें और जीवन में उतारने का कोशिश करें। कहे संत वाणी में आया है, सुनी समझें मन मुदित मनो, मन जहीं जहीं अनुराग, लहीं चार फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। जो सुन करके समझ ले और समझ करके सही अवसर आने पर अमल करे, उन्हें चारों फल की प्राप्ति होगी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों चीज की फल प्राप्ति हो जाएगी। जैसा कि संत महात्मा वेद पुराण इत्यादि ने कहा है। तो इसीलिए सुने और समझें। वो क्या लघु कथा है, जब बाल्यकाल में गुरु के निकट सभी कौरव तथा पांडव सभी भाई पढ़ने के लिए जाते थे गुरुकुल में, गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने पहला पाठ पढ़ाया, पहला दिन, क्रोध मत कर। क्या पढ़ाया? क्रोध मत कर। इसको याद करके आना। सभी चला चटिया को, सभी शिष्य को कहा कि इसको याद करके आया। तो दूसरे दिन जो सभी शिष्य ने याद करके आया, सुना दिया गुरु जी को, क्रोध मत कर। तो युधिष्ठिर महाराज को पूछा, खड़ा किया, तुमने बोलते हो? क्योंकि नया गुरुदेव कहाँ याद किए हैं। कैसा मूर्ख आदमी हो तुम, तीन ठो शब्द का बात तुमको याद नहीं रहता है, क्रोध मत कर, इस सबको याद था, तुम कितना मूर्ख आदमी हो। कुछ नहीं बोले, चले गए। क्योंकि ठीक है, कल दूसरे दिन लेना, याद करके जरूर आना, कोशिश करेंगे गुरुदेव। दूसरा दिन आया, सबने सुना दिया। आई जब युधिष्ठिर महाराज को उठा के पूछा कि हाँ क्या हुआ, याद क्या? कुछ नहीं बोला कि नया गुरुदेव। बस एक थपड़क दे दिया कस कर करके, एक तमाचा मारा गाल में। गाल हंसते कर कुछ नहीं बोला। अच्छा दूसरे दिन, तीसरे दिन याद करके आना। तीसरा दिन फिर आए, बस कहा याद आया, नया गुरुदेव आगे कहाँ है। बस तरह जो है ना 8-10 चप्पल मारा, बिरनी हो गया। कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो चौथे दिन आना याद कर करके, नहीं तो देख लेना कल कितना, दूसरे दिन कितना पीटेंगे तुमको। 3 ठो शब्द का तुमको याद नहीं होता है, इतना तो भूसगोल है, इतना मंद बुद्धि का है। चौथे 5वां दिन आया, जो है याद आया, कहा कि गुरुदेव अभी कुछ कहूँगा, याद आया। बस छड़ी उठा करके पड़ा छड़ी दिया, जो है ना 7-8 छड़ी, सब विद्यार्थी के सामने मारा। कुछ नहीं बोला। कहा ठीक है, दूसरे दिन याद रखना। जो है गया सभी दुर्योधन सब भाई के पास में कि कुछ बुलाना देगा।
तो सबने हंस हंस करके उसको उल्हाना दिया और चिढ़ाया कि कितना मंद बुद्धि है, क्रोध मत कर, ये छोटा मोटा बात याद नहीं करता है, बड़का जो है ना सबसे बड़ा भाई बना फिरता है, भूसगोल कहीं का, मूर्ख कहीं का, इतना लोग छोटा मोटा। सभी ने जो है सो वो भाई ने तथा अपने सब भाई ने कहा कि उसका बड़ा नीचा भाव से देखा कि नहीं इतना छोटा मोटा बात याद नहीं करता। तो गया तो स्कूल गए सब विद्यार्थी पढ़ने के लिए। तो गुरुजी ने खड़ा हो जा, हाँ खड़ा हो गया। तो याद है कल कुछ कुछ गुरुदेव याद आया है, कुछ कुछ अभी आया है उसका, अभी इतना 6 दिन पर जो है ना कुछ कुछ याद आया, बस छड़ी मोटका डंडा उठा के शुरू कर दिया, देने लगा उसको, लाठी से डंगा दिया। गुरुजी हैरान हो गया, हाँफने लगा और जो है वो मुस्कुराने लगा। कहा देखो ये मुस्कुराता है, क्योंकि हाँ गुरुदेव अब जो है ना क्योंकि कितने इसको शर्म नहीं है, देखो मुस्कुरा रहा है। गुरुजी हंसने लगा, कहा गुरुजी अच्छा आराम कर लीजिए। गुरुजी जब मुस्कुराने लगा कहा देखो कितना अभी भी जो है कैसे बेशरम की तरह कहता है, अभी याद आया कि नहीं? क्योंकि हाँ गुरुदेव अब याद आ गया, क्योंकि तो इतना बात करके क्रोध मत कर, अब याद गया। तो क्योंकि इतना बात तुमको याद पहले काहे ना करके? गुरुदेव याद करने की बात नहीं, बात था कि अपने जीवन में उतारने का। जब आप लोग है वो सब उल्हाना दिया, क्रोध नहीं आया, तब जानने को आपके मारने के तत्पश्चात इतना दंडित करने के बाद, इतना अपमानित करने के बाद भी जब हमको क्रोध नहीं आया तो समझ लिए कि हाँ अब हम सही में क्रोध मत करना, अब हम क्रोध नहीं करेंगे। नहीं होता है किसी के कष्ट या अपमान या कठोर बात बोलने से हमको अब क्रोध नहीं होता है, तो हम जीवन में उतार लें। अब हमको याद आ गया गुरुदेव। ऐसा सुन करके गुरुजी जो है उसको सीने से लगा लिया कर, तुम जो है हमसे भी तुम आगे निकल गया, धन्य है तुम्हारी बुद्धि, सचमुच में तुम आगे चल करके महाराज बनेगा, महाराष्ट्र बनेगा, महासम्राट बनेगा, इसमें संशय नहीं। तुमको सही क्रोध तुम विजय प्राप्त कर लिया। गुरुजी ने बड़ा आशीर्वाद दिया, का सचमुच में तुम सही में से सभी भाइयों में से बड़े हो और सभी से तुम श्रेष्ठ ज्ञानी हो, परम ज्ञानी हो। धर्मराज युधिष्ठिर परम ज्ञानी थे, बहुत सहनशील थे, लेकिन युवा खेलने की जो उसका दुर्व्यसन था, उसी के चलते जो है उनका जो है बड़ी भीषण कष्ट में पड़ गया। यह दुर्व्यसन के कारण से अपने सगे संबंधियों को तथा अपने राजपाट को और नाना प्रकार का भीषण कष्टों का सामना करना पड़ा। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। अतः काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, मत्सर, राग, मोह, लोभ, ये सभी को अपने नियंत्रण में रखो, नियंत्रण से बाहर नहीं होने दो। उस पर विजय प्राप्त करने की धीरे धीरे अभ्यास करो। और सभी का मालिक है मन, मन पर तो पूर्ण रूपेण से जो है ना अभ्यास और वैराग्य से उसको धीरे धीरे अपने ही बस में करो, तभी जो है सद्बुद्धि और सद्मार्ग से तुम बढ़ सकते हो। इसलिए यह कहाँ से ये ज्ञान मिलेगा? गुरु से। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ ना मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दो यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन्हें घेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे।
यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु बिन ना कोई, कबहूँ जो तोड़े यमें घेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेल रे। याते उठो सतगुरु गुरु हेरो, सेवे करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिनके, हृदयर पीवचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सतगुरु जगे में, सब जिनको कर जोड़ा रे। बाबा सतगुरु देवी साहब, जापद को मही जेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बिना गुरु के शरण में जाए, बिना गुरु का निष्कपट और निश्चल से पूर्ण आस्था और श्रद्धा से सेवा के बगैर गुरु की कृपा नहीं होगी। और जब गुरु की कृपा नहीं होगी तो जुक्ति नहीं जानेंगे, जुक्ति नहीं जानेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे, और भक्ति नहीं करेंगे तो फिर मुक्ति कैसे होगा। अतः गुरु के शरण में जाएं, शुद्ध चित्तात्मा से सत्संग भजन करें, शुद्ध चित्तात्मा से सदाचार का पालन करें, सदमार्ग को अपनावें। छल कपट परपन से यहाँ विषय भोग में आसक्ति रख कर करके नाना प्रकार के दुख रूपी महादलदल में फंस कर करके जीवात्मा को भीषण पीड़ा में नहीं धकेले। सतगुरु महाराज की अब आरती की जाएगी। आरती संग सतगुरु के कीजिए, अंतर जोत होतल खलीजिए। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजिए। गगन थाल रवि शशि फल फूल, मूल कपूर कलश धर दीजिए। अक्षत नभ तारे मुक्ताल, ओहप माल ही हार गुहीजे। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप शव छीजे। झलक झांझ मन मीन मंजीर, मधुर मधुर सुनी मृदंग सुनीजे। सर्व सुगंध उड़ी चलहूँ आकाश, मधुकर कमल केली धुनि दीजिए। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छी। अधर धार अमृत वही आवे, सतमत द्वार मेरे
रस पीजे। पी पी होई सूरत मत वाली, चढ़ चढ़ी उमगी अमीर सरीजे। कोट भान छवि तेज उजली, अलख पारल खिला लगी जी। छिन छिन सूरत धर पर रखे, गुरु प्रसाद गम रस पीजी। दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उल्टी लल तुलसी तन दीजी। आरती संग सतगुरु के कीजिए, अंतर ज्योत हो तल खलीजी। सतगुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप वरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी करी सरस वर गहिरी। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजे। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।